श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने माला आहूजा के द्वारा दायर श्रम विवाद को बिना किसी विधिक आधार के पाया और उसे अप्रासंगिक और अवैध मानते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि श्रीमती माला आहूजा के द्वारा टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का झूठा और भ्रामक आरोप लगाया गया था, जबकि तथ्य ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कभी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ ही नहीं किया था। माला आहूजा को मई 2025 में सेल्स इंजीनियर पद हेतु 6 लाख रुपए वार्षिक वेतन पैकेज पर प्रस्तावित नियुक्ति दी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 9 जून 2025 को ज्वाइनिंग के लिए उपस्थित होने के बावजूद उन्होंने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं जैसे कि सर्विस एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र आदि जमा नहीं किए। स्पष्ट रूप से कोई विधिक नियोक्ता कर्मी संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने कंपनी से 3 लाख रुपए की अनधिकृत मांग की। ये मांग किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, नियुक्ति पत्र या फिर श्रम कानून के अंतर्गत वैध नहीं थी और इसे गलत उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। एएलसी इंदौर ने सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद ये स्पष्ट किया कि माला आहूजा की ओर से प्रस्तुत दावा गलत और गुमराह करने वाला था। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण थे और इस विवाद की विधिक अधिकार क्षेत्र में कोई मान्यता नहीं थी। इस प्रकार ये केस न्यायालय के द्वारा विधिवत खारिज किया गया। कृष्णा एसोसिएट्स ओटी सॉल्यूशन टेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत विधिक सलाहकार के रूप में उक्त जानकारी एडवोकेट राहुल जोगी ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया को दी। श्री जोगी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कृष्णा एसोसिएट्स इस निष्पक्ष निर्णय का स्वागत करता है और सभी कंपनियों से आग्रह करता है कि वे इस प्रकार के बेबुनियाद दावों के विरुद्ध कानूनी विकल्पों का साहसपूर्वक उपयोग करें। हम ओटी सॉल्यूशन टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रम विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर न्यायोचित निर्णय दिया। माला आहूजा करके एक एम्प्लॉय थे जो ओटी सॉल्यूशन हमारे क्लाइंट हैं। उनके यहाँ पर प्रॉपर स्क्रूटनिंग हुई एक एम्प्लॉय की, प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको इंटरव्यू लिया गया, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। ज्वाइनिंग के दौरान वो आए, उनने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सुनी, एक्सेप्ट नहीं करी, अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करी, ऑफर लेटर लिया और लेकर चले गए और बोला कि मैं डॉक्यूमेंट दूसरे दिन ला के दूँगी। पता नहीं किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में था उनको, उन्होंने उस इन्फ्लुएंस के चलते दूसरे दिन आए और कहा कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कंपनी पे टर्मिनेशन का केस लगा दिया कि कंपनी ने मेरे को टर्मिनेट किया, जबकि उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुई थी। और टर्मिनेशन के बाद ही उन्होंने केस लगाते हुए 3 लाख की मांग करी कि मेरे को लेबर लॉज के अकॉर्डिंग कंपनी ने मेरे को टर्मिनेट कर दिया, मुझे 3 लाख रुपये दिए जाए। यही केस कोर्ट में जब गया, आज दिनांक 3/7/2025 को जब हम लोगों ने लेबर कमिश्नर के यहाँ पे अपीयर हुए और इस केस को प्रोसीड करा, तब हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए उन्हें बताया कि ये केस बनता ही नहीं है, इसको खारिज किया जाए। और वह संज्ञान लेते हुए, सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने उस केस को कैंसिलेशन पे किया। कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा नहीं कर पाते? कोई उनके पास अपॉइंटमेंट के अलावा कुछ था ही नहीं। 2 घंटे में क्या डॉक्यूमेंट्स जमा हो सकते हैं? कितने रुपए की मांग उन्होंने की थी? 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कंपनी का क्या कहना था इस मामले में? आपको जब ज्वाइनिंग नहीं दी तो हम किस चीज़ का पैसा दें? कंपनी किस तरह का व्यापार करती है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। यूएस बेस्ड क्लाइंट्स जो होते हैं उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब माला आहूजा उस कंपनी को ज्वाइन करने आई थी, तो अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने उसको ज्वाइन कर उन्होंने तो ज्वाइन किया ही नहीं। कंपनी तो उनको ज्वाइन करने के लिए रेडी थी, बट उनके मन में पता नहीं क्या था जो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं करा।